शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विश्वम्भर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल NWLV के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस NCERT मैथ की कड़ी में मैं आपके क्लास 10th में लेकर के आया हूँ। दिख रहा हुआ है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। आप एक काम करिएगा, जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे होंगे उसको छोड़ देंगे। आपका एक नया वर्जन आया हुआ है आपके NCERT का, ही देख लीजिए। दोनों बुक के पास रखी हुई है, दोनों की साइज देख लीजिए। भाई देखिए क्या है, ज्ञान ग्रहण करने का समय नहीं है, अभी आप पढ़ने का समय है, तो आप इसी बुक से पढ़िए। जब आपको रिवाइज करना होगा रिवाइज यहाँ करिए। आपका यह बुक आया हुआ है, नया किताब आया हुआ है 2023-24 का ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स कट किए गए हैं, तो आप उन्हीं से पढ़िए, ठीक है। तो हम यहीं से पढ़ाएंगे। हम 3.2 चल रहे थे, आज हम 3.2 ही पढ़ाएंगे। हाँ जी, अच्छा 3.1 चल रहे थे। चलिए, मतलब पुरानी में 3.2 था और नई में 3.1 है। चलिए हम वही बात करते रहोगे। तो हम कहाँ तक बात कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 1 बात हो गया था। 1 भी 2 भी 3 बताना। 3 बताना। चलिए, मतलब 2 वाला ये है कि आप चेक करके बताओ कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, समपाती होती है या समांतर होती है। मैंने बताया था कि हर एक कंडीशन में चेक करिए। अगर एक भी मान बराबर नहीं है तो क्या होगा, वो प्रतिच्छेद करेगा। अगर 2 मान बराबर हैं तो क्या होगा, वो समांतर होगा। जब तीनों मान बराबर होंगे तो क्या होगा, समपाती होगा। ये चीज़ें हो गया था। और इसी तौर पे काम करता है संगत असंगत वाला। अगर एक भी हल हुआ तो वह क्या हुआ, संगत हुआ। एक भी हल है तो संगत और नहीं है तो असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिए, तो शुरू करते हैं। कह रहा है अनुपातों A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का रेशियो निकाल करके ज्ञात ये करिए कि निम्नलिखित समीकरणों के जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। हम एक सवाल लेते हैं, पहला सवाल। यानी आप ये देखिए, यह आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है ये नई बुक का है बेटा। आप ये समझिएगा कि नई बुक में 3.1 है और पुरानी बुक में 3.2 है। मतलब आप ये समझिए तो आपकी नई बुक में जो 3.1 था उसको ऊपर कर दिया गया था, लेकिन हमने पढ़ा दिया है। अब से जो पढ़ा दिया है। यह आपके हम नहीं दिया हूँ, आपके यह न्यू बुक का है, न्यू बुक में है। जो आप पढ़ रहे हैं यह न्यू बुक का पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। कह रहा है 3x + 2y, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 6। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इसमें कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर कर लीजिए। कैसे? A1 अपान में A2, A1 कितना है और A2 रख दिया जाए क्या, B1 अपान में B2, B1 कितना है, B1 कितना है बाबू, 2 है और B2 कितना है, 3 -3। वो भी रहेगा पूरा कितना के माइनस। हर कभी भी माइनस में नहीं होता। जब आपको अंश और हर में अगर हर में माइनस दिया गया है तो हर वाला माइनस आप ऐसा दिखाएंगे कि दोनों के बीच में रहेगा, ना तो अंश में रहेगा ना तो हर में रहेगा। अब माइनस दिखाने का मेथड यही है। हाँ, अब C1 का C1 अपान में C2, C1 अपान में C2, C1 कितना है 5/7। एक काम होने वाला है, पहले इसको बना दी समीकरण। क्या मारिए 3x प्लस में 2y, जब इधर माइनस में 5 बराबर 0। अब इधर देखिए 2x - 3y -7 इक्वल टू, अब C1 कितना है -5, 5/7 -5 कितना रहा भाई। आपने इन सब से करके कंक्लूजन ये पाया, आपका यह निकला कि A1 अपान में A2 नहीं है इक्वल B1 अपान में। इस कंडीशन में यह क्या होगा, संगत। यह रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। और रेखा प्रतिच्छेदित होगी तो यह क्या होगी, संगत होगी। हल होगा ना भैया? एक हल, कितना हल? अगर एक भी हल हुआ तो क्या होगा, यही मतलब है। अगर एक भी हल है संगत होगा, नहीं है तो असंगत होगा। अरे इसमें है इंटरसेक्ट करता है, एक बटस करता है, एक हल नहीं होगा इसका।
एक हल है यानी अद्वितीय हल है। तो भैया एक हल होने पे क्या होगा, संगत होगा, नहीं हल होगा तो संगत नहीं होगा, इसलिए असंगत हो जाएगा। इसको लीजिए इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। एक और समझ लेते हैं, इसी एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं तीसरे का ही, है भाई, तीसरे का ही देख लेते हैं तो जो बटे वटे मिल गया हो तो हम ले लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन लो, इसी क्वेश्चन नंबर इसका ले रहे हैं तीसरे का चौथा ले रहे हैं या तीसरे का, हाँ पाँचवा है क्या, तीसरे का पाँचवा, कह रहा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हम लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर, अगला क्या दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 12 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर। एक काम करो, इसको भी क्या करो, क्या करो, a1 अपान में a1 कितना है 4/3, कितना है a1 कितना है 4/3 और a2 कितना है 2, इसके अपान क्या कर सकते हैं, तो क्या कर दो, तो भैया 2/, यहाँ क्या होगा 4/3 है, भाग के फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है, ये हो जाएगा किसके फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में। यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी आपका आएगा क्या 2/3, क्या आएगा। अब फिर अगर मैं निकालूंगा b1 अपान में b2, क्या निकालूंगा, तो b1 क्या है b1 अपान में b2 क्या है 2/, फिर मैं निकाल लेता हूँ यही पे क्या c1 अपान में c2, क्या तो c1 कितना है भैया -8 बटे में माइनस से माइनस खत्म, यहाँ 4 दूनी 8 4 तिहाई, तो आप देख क्या पा रहे हो बाबू, देख के पा रहे हो कि a1 अपान में a2, b1 अपान में b2 और c1 अपान में c2, यह क्या होगा तुम बता दी, तीनों मान बराबर होंगे तो क्या संपाती होगा, समांतर होगा तो विच्छेद होगा, तीनों मान बराबर होने पर क्या होता है भाई, संपाती। क्या होता है, संपाती। संपाती होता है, क्या होता है, संपाती। संपाती में कितने हल होते हैं, अनेक हल, क्या होते हैं, जिसका एक भी हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। छेदित क्या होता है भाई, संपाती रेखा है, संपाती में अनेक बार टच कर रहा है तो अनेक हल होंगे, और अगर एक भी हल है संगत होगा, ठीक है। और अगर यही समांतर होगा, समांतर होने पर कोई हल नहीं होता, अगर कोई हल नहीं होता तो असंगत होता है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, है वही चीज कह रहा है, पहले आप चेक करो संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा, संगत होगा यानी तब तो हल होगा। संगत होने की कंडीशन में आप इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, किस विधि से, एक सवाल लेते हैं हम, एक सवाल हम लेते हैं, इससे चौथा का कोई सवाल ले लिया जाए, कोई सवाल ले लिया जाए जो आपको लगे जब है मिला है तो चलिए यहाँ देखिए, पहला सवाल पहले बताना है कि संगत है या असंगत। अगर संगत होगा क्या होगा, सब इसको ग्राफ विधि, किस विधि से, ग्राफ विधि से आपको हल करना है, क्या करना है ना। जैसे सवाल क्या है x प्लस वाई बराबर 5, पहला सवाल क्या है x प्लस वाई बराबर 5, अगला सवाल इसी का 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, अगर इसको तुम लिखना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस y वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर, निकालो भैया क्या है, a1 अपान में a2 कितना देगा, a1 का गुणांक कितना है 1/2, b1 अपान में b2 1 अपान में c1 अपान में c2 -5 बटा -10, 5 का 5
अनेक। संगत हो गया। जरा संगत होने की कंडीशन में आप क्या करेंगे? ग्राफ विशेष को सॉल्व करेंगे। ग्राफ विशेष को सॉल्व करेंगे। जल्दी लिखिए अपना। देखिए अपने यहाँ समझ चुके हैं कि यह क्या है? संगत। अब संगत होगा तो कह रहा है कि क्या करना है? ग्राफ विशेष हल करना है। चलते हम सॉल्व करते हैं। संकट लिखा रहेगा। संकट आपका जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा। जैसे लिखा है वैसे आपको क्या रहेगा? लिखा रहेगा, है ना? अब मेरी बात समझिए। देखिए इसमें क्या है, सबको लिखेंगे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बाबू? समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि हम क्या करें? x बराबर x बराबर क्या किसके लिए? पहले समीकरण है क्या? x प्लस वाई बराबर 5 है। x बराबर y बराबर 5। तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? बोलिए y कितना मिलेगा? 5। y की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। x क्या मिलेगा? 5। ऐसे निकलो क्या? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब तुम बताओ ये समीकरण नंबर क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 2। तुम बताओ यहाँ 2 कॉमन कर लें। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस बराबर यहाँ बताओ क्या बचेगा? 10। 2 पंचे समीकरण वही हो गया। क्या सॉल्व करेंगे? यानी एक ही रेखा बनेगी लेकिन 2 बार दिखाना है उसमें। एक ही रेखा बनेगी लेकिन दिखाएं कितनी बार? 2 बार। जैसे यहाँ का 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। यहाँ तो ये है 0 का मान 0। वैसे सुनो बक्सा नाम कर देते 0 रखा कितना है? 5। कितना रखा? यहाँ 0 कितना है? 5 है। यानी x 0 रखने तो y 5 है और y 0 रखने तो x 5। ये सुनो मेरी बात सुनो। 0x तो y कितना? 5। और y 0 तो x कितना? यही चीज में बना हुआ है भैया। यानी आप यहाँ कह सकते हो 0 का मान 5। यहाँ क्या कह सकते हो? 5 का मान 0। अब इसी को मिला लो। इसी को एक बार तुम्हारा किसका हुआ? वही x प्लस वाई बराबर 5 के लिए। और एक बार यानी दोबारा इसी बना दो। दोबारा इसी में से बना दो। संपाती है ना, इसी में बनेगा 2x प्लस 2y बराबर 10। संपाती कैसे बनता है बता दें भैया। यह रेखा हो गई। अब इसी रेखा में दोबारा रेखा बन जाए। एक संपाती होता है। एक ही समपाती माने समान रूप से एक ही रेखा पे एक जो अनुपात हो, एक ही रेखा जो अनुपात हो क्या हो? समान हो, वही समपाती होता है। अब देख रहे हैं भैया इसकी जो वैल्यू है वो समान ही जाएगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। एक हमारा क्या है? समपाती। एक हमारा क्या है? क्या है भैया? समपाती है। ठीक है। तो ऐसे सभी सवाल करने हैं। कल मैं इसके आगे सवाल बताऊँगा। ये आपका पहला हो गया है। दूसरा तीसरा चौथा आपका होमवर्क है। इसी का दूसरा, इसी का तीसरा और इसी का चौथा आप करके आएंगे। नहीं आए तो बताऊँगी, करके आएंगे और आप भी कर लीजिएगा। तो चलें ठीक है। हम आगे बात करते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। नहीं संगत असंगत चेक करके हम ग्राफ विशेष सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज के इतना ही। मिलते हैं कल। जय हिंद।